एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर डेली जो कि देख सकते हैं शाम को 7 बजे ये जीके की क्लास होती है। बहुत ही बेस्ट क्लास होती है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मॉडल पेपर सब सॉल्व करते हैं तो आपको यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटी, आपके ज्योग्राफी या आपका साइंस है ना, ये सब प्रकार के क्वेश्चन आपको इसी से देखने को मिलते हैं। चलिए राम राम सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। कह रहा है बुद्ध ने में अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी। वेरी आईएमपी क्वेश्चन आपका देखो दिया गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी, तो ये कहाँ रखी थी। चलिए देखिए आप लोग मुस्कुराते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नया माहौल आपका आ गया है ना। चलिए सभी को गुड इवनिंग, सभी को जय हिंद। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 1 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन डी बनेगा। याद रखिएगा सारनाथ, जिसका भी ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है यहाँ पर याद रखिए डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला धर्म उपदेश दिया था और इसको कहा क्या गया था, तो इन्होंने अपने पहले उपदेश को कहा गया है धर्मचक्र परिवर्तन। क्या? धर्मचक्र परिवर्तन। दोस्तों देखा जाए तो महात्मा बुद्ध ने जन साधारण को अपने उपदेश दिया था, मतलब जन साधारण भाषा जो कि पाली भाषा था, पाली भाषा में इन्होंने उपदेश दिया है। और कितने को लोग दिया था? 5 ब्राह्मणों को दिया था दोस्तों, 5 ब्राह्मणों को। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहां पर? तो आप कहेंगे सर पीपल वृक्ष के नीचे। क्या? पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान दोस्तों। ठीक है आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया। लाजवाब क्वेश्चन दिया गया है। जवाब देना है कि भैया आपको बताना है कि मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था। आपका जवाब क्या हो जाएगा? अब आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर है। जिसका भी ऑप्शन आ रहा है अकबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अकबर जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। दोस्तों आपको होगा कि अकबर ने काफी काम किए हैं। जैसे देखा जाए इन्होंने आगरा में लाल किला बनवाया, फतेहपुर सीकरी बनवाया, इलाहाबाद में लाल किला, लाहौर का किला, इन्होंने कई किलों का निर्माण करवाया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बी हो जाएगा। अब आपसे अगर हम ये क्वेश्चन कह दें कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया, अगर आपसे पूछे कि दिल्ली के लाल किला को जो बनवाया, जो दिल्ली का लाल किला है वो भैया आपके शाहजहां ने बनवाया था। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि दिल्ली के पुराने किलों का निर्माण किसने कराया, क्या दिल्ली का जो पुराना किला है उसका निर्माण किसने करवाया था, तो आपके शेर शाह सूरी ने। ठीक है शेर शाह सूरी ने करवाया था, याद रखिएगा। ये तीनों क्वेश्चन आपको याद रख लेना है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता इनमें से कौन थे। क्वेश्चन नंबर आपको 3 देना है। 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा कि 1857 में जो आपका विद्रोह हुआ कानपुर में, वहां पर जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था। आप कहेंगे सर यहां पर देखा जाए जो ऑप्शन सी दिया गया है नाना साहब, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है नाना साहब, आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया नाना साहब का मूल नाम क्या था। इतने लोगों में कितने लोग जवाब दे सकते हैं कि नाना साहब का जो मूल नाम था क्या था। नाना साहब का मूल नाम जो था क्या था, आप जवाब दे सकते हैं। तो नाना साहब का मूल नाम था भैया धुंधु पंत। क्या हो जाएगा? धुंधु पंत। आपसे पूछा भी जाता है, धुंधु पंत यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि भैया नाना साहब के जो कमांडर चीफ थे वो आपके कौन थे, तो नाना साहब के कमांडर चीफ कौन थे? तात्या टोपे। कौन थे? तात्या टोपे नाना साहब के कमांडर चीफ थे। दोस्तों याद रखिएगा, आपसे पूछेगा तात्या टोपे का मूल नाम क्या था, तो तात्या टोपे का मूल नाम था क्या? रामचंद्र पांडुरंग। क्या? रामचंद्र पांडुरंग। तो इस प्रकार से ये पॉइंट हो गया है। लास्ट में एक बात और आती है कि नाना साहब भैया लास्ट में कहां गए थे, तो नाना साहब आपके नेपाल चले गए थे, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन आपको रट लेना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखो दिया गया है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय नेता प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक आपके बताना है। तो ये बताइएगा कि प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के जो लेखक हैं इनमें से क्या हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन देना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आप कहेंगे सर जी देखा जाए तो यहाँ पर जो सी नंबर आपका है वो जो आपका सी नंबर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को दोस्तों याद रखिएगा, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दोस्तों इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत भी दिया है और इनकी पुस्तक का नाम है इनकी पुस्तक का नाम है प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना। तो सभी पॉइंट आपके आईएमपी है, हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है अगला क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन कह रहा है कि 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने किया था। जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 दिया है कि भैया ये बताइए केसरी अखबार की स्थापना कब की गई, तो आप कहेंगे सर 1881 में की गई। किसके द्वारा की गई, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन डी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों एक शब्द होता है इन्हें भारतीय अशांति का जनक, है ना, याद रखिए इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा था। ये किसने कहा था? विलेंटाइन सिरोल जो थे उन्होंने कहा था ये भारतीय अशांति का जनक इनको कहा था। एक शब्द इन्होंने यहां पर कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसी
इसे मैं लेकर ही रहूंगा, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सेना भर्ती अधिनियम कब लागू हुआ। सेना भर्ती अधिनियम कब लागू हुआ था? तो दोस्तों याद रखिए सेना भर्ती अधिनियम आया था 1856। 1856 में दोस्तों याद रखिए कौन थे, आप बता सकते हैं क्या? आप क्या बता सकते हैं कि 1856 के समय भारत के जो शासन काल में जो थे वो आपके थे कौन? तो आप कहेंगे सर जो आपका लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में 1856 में सेना भर्ती अधिनियम पारित हुआ था। तो ऑप्शन दोस्तों जिसका भी आ रहा है बी नंबर है, जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सैनिकों को युद्ध के दौरान समुद्र पार करके कहीं भी भेजा जा सकता था, ठीक है ना। याद रखिएगा कि सैनिकों को युद्ध के दौरान समुद्र पार करके कहीं भी भेजा जा सकता था। तो यहाँ पर आंसर जो आपका बी नंबर है यह राइट में से हो जाएगा। क्लियर है। यहां पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? चलिए बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बताइएगा कि 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया। 7 की अगर बात करते हैं तो 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर सिपाही, है ना। याद रखिएगा कि 1857 में विद्रोह शुरू हुआ था, सिपाही विद्रोह। दोस्तों याद रखिएगा 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से तैनात आपका, है ना। यहां पर आंसर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली जो चलाई वो आपकी कहां से चलाई थी। लाजवाब क्वेश्चन ने बताना है कि मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी वो आपकी कहां पर चलाई, आपका एमपी क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर देखा जाए 8 नंबर में तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर है आपके बैरकपुर में। क्या याद रखिएगा बैरकपुर जिसको ऑप्शन है यहां पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा 34वें नंबर की रेजिडेंट थी, है ना। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी जो कि मुर्शिदाबाद में चर्बी युक्त जो आपके कारतूस था उसको लगाने से मना कर दिया था ये लोगों ने, है ना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट इनमें से ए नंबर है राइट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछे कि मंगल पांडे को भैया फांसी कब दी गई थी तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। दोस्तों याद रखिएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। आज का लाजवाब क्वेश्चन है, बताइएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 9 का ऑप्शन देना है, आपका जवाब क्या होगा। आप कहेंगे सर देखा जाए तो यहाँ पर आपका जो लॉर्ड कैनिंग है, कौन है लॉर्ड कैनिंग है, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर आपका जवाब है राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को लाते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन 1857 के गदर से संबंधित नहीं है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर इनमें से है वो राइट क्या हो जाएगा। तो भैया 1857 के गदर से संबंधित नहीं है। आपका देखिए 10 नंबर की अगर बात करते हैं तो 10 नंबर का जो ऑप्शन आएगा यहाँ पर दोस्तों सी नंबर है, ये चंद्रशेखर आजाद। दोस्तों याद रखिए चंद्रशेखर जो आजाद हैं वो भैया 1857 के गदर से संबंधित नहीं थे, ठीक है ना। तो ऑप्शन बनेगा सी नंबर है। चलिए गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अगला बताइएगा कि इनमें से कौन से राज्य पाल घाट दर्रे के से आपस में जुड़े हुए हैं। आप कहेंगे सर जी पाल घाट दर्रा जो आपका है यहाँ पर आपस में जुड़े हैं, यहाँ पर क्या होगा। तो हमने कहा पाल घाट दर्रा जो आपका है ये भी हो जाएगा केरल और तमिलनाडु। क्या हो जाएगा, केरल और तमिलनाडु, जिसको ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर आपका जवाब है राइट हो जाएगा पाल घाट, है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। ये पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए बताइए आपका आंसर क्या होगा कि मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। 12 का ऑप्शन देना है। 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए मोहम्मद गोरी हारा था। ये दोस्तों आपका 1191 में, क्या 1191 इसका जो ऑप्शन है आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, है ना। और अगर यहाँ पर पूछे उल्टा कब हो गया था तो उल्टा हो गया था 1192 में। 1192 में क्या हो गया, उल्टा हो गया। मोहम्मद गोरी ने भैया पृथ्वीराज तृतीय को हरा दिया था 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में, ठीक है ना। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। यहां पर जवाब देना है, आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा, इसका जवाब देना है। चलिए एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार इनमें से किसे माना जाता है। 13 का ऑप्शन देना है, आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए आप कहेंगे सर 13 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, ये भैया खारी बावली। ये खारी बावली जो है वो आपकी नई दिल्ली में है। कहां पर है, नई दिल्ली में है। तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा, नई दिल्ली आपका आंसर बनेगा। नोट करिएगा, गलती नहीं होना चाहिए। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है। दोस्तों बताइएगा कि कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है। आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। आप कहिएगा सर 14 नंबर
नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन बनेगा सी नंबर, ये है पीर पंजाल पर्वतमाला। कौन है? पीर पंजाल पर्वतमाला, जो कि भारत के हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर है ना, और पाक अधिकृत कश्मीर में चलती आपके, अर्थात इस तक आपका विस्तार आपका है। यहां पर दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि यूरेशियाई प्लेट भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियां जो आपकी हैं, इनमें से राइट क्या हो जाएगा? इसका जवाब देना है, आंसर क्या हो जाएगा? गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद। चलिए, यूरेशियाई प्लेट भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटी क्या होती हैं? आप कहेंगे सर यहां पर देखा जाए इन्हें कहते हैं डंस। क्या बोल देते हैं? डंस। ये डंस यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के तहत आपकी होती हैं। तो आपका जो आंसर बनेगा यहां पर डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन देखो दिया गया है कि कृषि विपणन की आधारभूत संरचना कब से प्रभावी हुई थी? आपको बताना है कि कृषि विपणन की आधारभूत संरचना कब से प्रभावी हुई थी। 16 का ऑप्शन देना है, और 16 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहां पर सी नंबर अप्रैल 2014 में। ठीक है ना, याद रखिएगा अप्रैल 2014 जो कि ऑप्शन है यहां पर सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है मृदा स्वास्थ्य कार्ड। क्या दिया है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड भारत के किसानों को उनके खेत में मिट्टी के मानदंड जानकारी मिलती है। तो मिट्टी में दोस्तों कितनी चीजों, तो यहां पर कहेंगे 17 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, आपके 10 मानक दंड होते हैं। 10 मानक दंड, यह मतलब हो गया कहीं ना कहीं देखा जाए जो ऑप्शन बने, सॉरी 10 नहीं 12 होंगे। कितने होंगे? 12 होंगे। ये 12 मानदंड क्या होते हैं? 12 लगाना है दोस्तों, 12 लगाना है। 12 ये 12 जो होते हैं तत्व होते हैं। मानदंड मतलब होता है 12 तत्वों के बारे में जानकारी मिलती है। ये 12 तत्व होते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, सल्फर है, जिंक है, आयरन है, कॉपर है, मैग्नीज है, बोरान है ना, मृदा का पीएच मान है, मृदा की वैद्युत चालकता, मृदा में ऑर्गेनिक, इनके बारे में जानकारी मिलती है। तो आपको लगाना है 12। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? चलिए जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन देना है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन देना है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? दोस्तों 18 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका फसल। आप कहिएगा सर कि भारत के प्रधानमंत्री ने जो कि 13 जनवरी 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत किया था, और ये योजना उन किसानों को प्रीमियर का बोझ आपका है ना कहीं बोझ कम करने के लिए यहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों देखा जाए तो खराब मौसम से उनकी रक्षा भी होती है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय कृषि बाजार क्या है? ये बताइए राष्ट्रीय कृषि बाजार है क्या? क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन को लॉक करेंगे कि जो कृषि बाजार होता है ये होता क्या है। आप कहेंगे सर जी कृषि बाजार मतलब होता है कि कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच, कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच होता है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो आपकी दोस्तों कब हुई थी? 2016 में। 2016 में। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में से कौन से 2 कृषि उत्पाद हैं? मतलब देखा जाए तो भारत में निर्यात की जाती कुछ वस्तुएं 5 में से 2 कृषि उत्पाद हैं। कृषि से संबंधित आपके उत्पाद कौन है? तो आप कहेंगे सर जी चावल और चीनी। याद रखिए भारत में जो चावल है और चीनी है ये दोस्तों निर्यात की जाती हैं वस्तुएं। बाकी देखा जाए मछली है, मांस है ना, मछली है, मांस है, मसाले हैं, इनमें भी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो भैया ये आपके कृषि क्षेत्र में चावल और चीनी का निर्यात भी होता है और खपत भी होती है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया गया था। आप कहिएगा पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया गया 21 दिसंबर में। तो आप कहिए सब ऑप्शन बी हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह जिसका ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर जवाब राइट हो जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर देखा जाए 2004 में, क्या 2004 में पंचायती राज मंत्रालय को एक अलग मंत्रालय बना दिया गया था। और आपको मालूम होगा कि भैया 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? आप कहेंगे सर जी 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है ना। और आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है निम्नलिखित में से, क्या निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? दोस्तों 22 नंबर ऑप्शन देना है, और 22 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो भैया 22 का ऑप्शन आपका सी नंबर है भारत सरकार अधिनियम 1919। क्या भारत सरकार अधिनियम 1919 ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इसमें हुआ क्या था? इस अधिनियम में हुआ था कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली यहाँ पर लागू की गई थी। महिलाओं को मताधिकार का भी अधिकार यहाँ पर मिल गया था। पहली बार महिलाओं को भी अधिकार मिला था मताधिकार प्रयोग करने का। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम क्या है?
जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे और इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया था। दोस्तों याद रखिए यहाँ पर जो आंसर है 23 नंबर में ऑप्शन बी हो जाएगा। ये थी भैया वीपी सिंह। कौन है? वीपी सिंह। देखा जाए तो आपके आंसर यहाँ हो जाएगा 1979, है ना। 1979 में उस समय जनता पार्टी सरकार द्वारा स्थापित किया गया था और इस आयोग का कार्य था कि क्षेत्र सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनकी पहचान किया जाए। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है? चलिए आपको जवाब देना है। आपका आंसर में से राइट क्या हो सकता है? चलिए जवाब देना है। चलिए सभी को जवाब देना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है 24 नंबर में, तो 24 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो ऑप्शन सी है 552 पेड एग्जाम 2021 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, है ना। तो आपको याद रखना है अधिकतम जो आपकी है क्या है, यहाँ पर सी नंबर जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है कि भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया था? दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 25 है बिल्कुल आईएमपी है। आप बताइएगा कि भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया? आप कहेंगे सर जी देखा जाए 25 नंबर का जो ऑप्शन है ये है आपका 73 नंबर का संशोधन जो कि 1992 अधिनियम हुआ था। आप कहेंगे सर ऑप्शन बनेगा क्या? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ए नंबर इसका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है एक निकाय समुद्री जल में तैरता है। क्या कह रहा है? कह रहा है एक निकाय समुद्री जल में तैरता है लेकिन नदी में पानी में डूब जाता है, ऐसा क्यों? ये बताइएगा आंसर क्या होगा। अब आप कहेंगे सर जी समुद्र के जल में तैरता रहता है लेकिन नदी में डूब जाता है, कोई ना कोई तो रीजन होगा। रीजन आपका ये है कि समुद्री जल का जो होता है निकाय वो नदी के जल की तुलना में कम उत्क्षेप बल लगाता है क्योंकि यहाँ पर समुद्र के जल में याद रखिए लवणता ज्यादा होती है। तो आपका ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और क्या कह रहा है कि माता पिता अमीबा के 3 लगातार क्या दिया है? माता पिता अमीबा के 3 लगातार द्विधारी बाइनरी विखंडन से बनी अनुजात अर्थात अमीबा की संख्या होती है। दोस्तों 27 नंबर में ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर 8 होती है। क्या 8 होती है? मतलब ये कह सकते हैं कि भैया देखा जाए तो आपके एक अमीबा अपने विखंडन में 2 पुत्री अमीबा बनाएगा, दूसरे विखंडन में 2 पुत्री अमीबा से 4 पुत्री अमीबा और तीसरे विखंडन से 4 और अमीबा से 8। मतलब ये क्रम होता है। इसका आंसर आपका ये बनेगा। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे दिया गया है और क्या कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक सुझाव द्वारा जल जनित रोगों को रोका जा सकता है? मतलब जल से होने वाले रोगों को रोक सकते हैं और जल से होने वाले रोगों को रोक सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं? एक आपको सुझाव यहाँ पर दिया गया है तो बता दीजिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर देखा जाए 28 नंबर में तो ऑप्शन बी दिया गया है सुरक्षित पेयजल प्रदान करें। मतलब जो पीने वाला पानी है अगर वो अच्छे तरीके से है तो भैया देखिए कि जल से होने वाली जो बीमारियां हैं वो सही हो जाएंगी। तो आप समझेगा यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मनुष्य की आहार नली का एक हिस्सा नहीं है? चलिए बताइएगा कि मनुष्य की आहार नली का एक हिस्सा नहीं है। यहाँ पर जो आपका आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा? चलिए सभी को जवाब देना है। आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर 29 नंबर की अगर बात कर लेते तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर। ये भैया आपका श्वास नली। क्या श्वास नली में भोजन का पाचन होता है क्या? नहीं। आप कहेंगे सर ऑप्शन देखा जाए ए नंबर हो जाएगा। मनुष्य की आहार नली का एक हिस्सा कौन नहीं है? श्वास नली नहीं होता है, ठीक है ना। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह रहा है क्या? कह रहा आपसे पशुओं का भोजन क्या दिया गया है कि पशुओं का भोजन जिसमें कम फाइबर और अपेक्षाकृत उच्च स्तर में प्रोटीन होता है उसे क्या कहते हैं? पशुओं का दोस्तों भोजन जिसमें कम फाइबर होता है और अपेक्षाकृत उच्च स्तर में प्रोटीन होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर 30 का ऑप्शन क्या होगा? 30 का ऑप्शन डी ये होता है सांद्र अर्थात इसे बोलते हैं क्या? यहाँ पर कहेंगे कांस्टेंट होता है जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है आपका राइट हो जाएगा। डी नंबर बन जाएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह रहा है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? यहाँ पर जवाब देना है कि भैया भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया ये कब शुरू किया गया? आंसर आपको देना है। अच्छा क्वेश्चन है लाजवाब। में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू हुआ? लगभग देखा जाए 31 नंबर में जो ऑप्शन दिया गया है ए नंबर है 1973। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आपका शुरुआत किया गया था। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह रहा है सामूहिक लोक नृत्य जो सिक्किम के लोगों के संरक्षक देवता कंचनजंगा पर्वत के सम्मान में किया जाता है। दोस्तों आईएमपी है, पॉइंट को समझिए फिर देखिए
कह रहा है सामूहिक लोक नृत्य है जो कि सिक्किम के लोगों के संरक्षक देवता कंचनजंगा के सम्मान में किया जाता है। तो भैया कंचनजंगा के सम्मान में करते हैं, 32 को ऑप्शन क्या होगा? तो 32 को ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी नंबर चूफाट जो ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सिक्किम के लोगों के संरक्षक देवता हैं और कंचनजंगा के सम्मान में किया जाता है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि द वर्ड आउटसाइड माई विंडो किस लेखक द्वारा लिखी गई थी? यहाँ पर बताना है 33 नंबर में कह रहा है कि द वर्ड आउटसाइड माई विंडो किस लेखक द्वारा लिखी गई थी? यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? 33 नंबर है। ऑप्शन को लॉक किया जाए। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। ये है रस्किन बॉन्ड, आपने नाम सुना होगा रस्किन बॉन्ड के बारे में, है ना। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताना है। अब क्वेश्चन नंबर अगर 37 में किसी ने भी गलत किया तो समझो बेकार है हमारा पढ़ाना, बेकार है हमारा हल्ला मारना। यहाँ पर 34 नंबर जितने भी लोग जुड़े हैं, है ना, यहाँ पर काफी दिनों से, उनके लिए है। जो बिल्कुल नए हैं उनको तो वेलकम है ना। और अगर नए जुड़े हैं तो जय हिंद भी लिख दीजिएगा। याद रखिएगा कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री आपकी है कौन? यहाँ पर क्या बनेगा? चलिए 34 नंबर ऑप्शन देना है और 34 का ऑप्शन बनेगा क्या? ये भैया भंडार नौके, बिल्कुल सही है। सिरमाओ भंडार नौके, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन सा है? चलिए यहाँ पर बताना है आपका जो आंसर है क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो आपका है इनमें से वो राइट हो जाएगा क्या? यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? ए नंबर होगा या कौन हो सकता है? तो दोस्तों यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग जो आपका 44 है। याद रखिए इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाए ए नंबर। ठीक है, वेलकम है भैया, वेलकम है। यहाँ पर देखिए कि राष्ट्रीय राजमार्ग 44, इसको पहले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 बोलते थे, है ना। इसे पहले हम लोग 7 के नाम से जानते थे। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? ये बताइएगा कि लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी जो आपकी है ये किस राज्य में पाई जाती है? बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, जवाब देना है। आपका आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? नोट करिएगा। यहाँ पर 36 का ऑप्शन जो आपका ये मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कहां पर है? सबका वेलकम है भाई, चाहे न्यू हो चाहे पुराने हो। पुराने का तो हम ज्यादा वेलकम करते हैं, डबल वेलकम कहते हैं, क्योंकि भैया वो लोग अब हमेशा चैनल से जुड़े रहते हैं, है ना। हमें तकलीफ किसी से नहीं होती है, किसी से तकलीफ हो, हमारे लिए सभी लोग स्टूडेंट बिल्कुल समान होते हैं, है ना। हम कहते हैं भैया आपस में बातें करते हो करो, लेकिन उसमें से अगर आप टीचर को बीच में लाते हो या किसी नए बच्चे को गाली देते हो या किसी प्रकार की बातें करोगे तो भी दिक्कत होगी। वैसे में दिक्कत नहीं है भैया, आपस में बातें करोगे आपका ही टाइम बर्बाद होगा और किसी का दिक्कत नहीं है। हमें फर्क नहीं पड़ने वाला, ना दूसरे बच्चों को फर्क पड़ने वाला है। लेकिन अगर आप किसी नए बच्चे को या किसी बच्चे को अगर गाली देते हो या गुटपटांग कहते हो तो इतना तो सोचना चाहिए कि अगर कोई लड़की है तो आप उसको गलत बोलोगे तो भाई दिक्कत तो होगी, ठीक है ना। ये समझिएगा कि आप वो लड़की हो सकता है कि अपने मम्मी के पास सामने बैठ के पढ़ रही है, अपने भाई के साथ कमेंट करके पढ़ रही है, तो उसका भाई भी अगर सामने होगा उसको कैसा लग रहा होगा। कभी अपने आप में ये लेकर देखिएगा, ठीक है। ये कभी अपने आप में भी लेकर देखिएगा कि मान लीजिए आप कमेंट कर रहे हैं और आपकी भी बहन बगल में बैठी है तो आपको कैसा प्रतीत होगा। कभी कभी चीजें अपने से भी ले जाती हैं, ठीक है। इज्जत बनाने में बहुत समय लग जाता है, मिटाने में थोड़ा समय लगता है। 2 मिनट में इज्जत पूरी चली जाती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। हम ये नहीं कहते कि आप बातें ना करो आपस में, आप खूब करिए बातें, हमें कोई तकलीफ नहीं है। आप नए स्टूडेंट है, पुराने स्टूडेंट हैं, लेकिन अपने हद तक रहिए, अपने में रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? 37 को ऑप्शन देना है। आप कहेंगे सर बांदीपुर बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और ये हो जाएगा क्या? बी नंबर है। याद रखिए कर्नाटक, क्या हो जाएगा? कर्नाटक, जिसको ऑप्शन आ गया है यहाँ पर बी नंबर है। आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। याद रखिए इसका आंसर बन जाएगा आपका बी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि बी साई प्रानीथ, क्या दिया है? बी साई प्रानीथ निम्न में से किस खेल से संबंधित है? यह जवाब देना है। आपका आंसर क्या होगा? तो 38 को ऑप्शन बनेगा बी नंबर है। ये आपके बैडमिंटन से, क्या है? बैडमिंटन से ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल शांति पुरस्कार यहाँ पर प्राप्त किया है? तो भैया मदर टेरेसा के बाद देखा जाए तो नोबेल शांति पुरस्कार भारतीयों में से किसको मिला है? आप कहेंगे सर जी ये मिला है क्या? यहाँ पर आप कहेंगे डी नंबर है, कैलाश सत्यार्थी को। और इनको अभी हाल ही मिला था 2014 में। कब मिला था? 2014 में दोस्तों इनको मिला था, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार इनको मिला था, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है?
कौन सा जोड़ा सही नहीं है दोस्तों, 40 को ऑप्शन देना है। 40 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 40 का ऑप्शन आपका डी नंबर है नंदलाल बोस, जो कि आपके बांसुरी से हैं। याद रखिएगा नंदलाल बोस, या इन्हें नंदलाल बसु भी कहते हैं। ये भारत के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। क्या हैं ये, चित्रकार हैं दोस्तों, आपने पढ़ा भी होगा है ना, चित्रकार ये आपके हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथम महिला वकील हैं जो सीधे वकील संघ से सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी। और ऐसा क्वेश्चन हमने आपको बताया भी था कि भैया ये प्रथम महिला वकील हैं जो सीधे वकील संघ से सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बन गई। यहाँ पर 41 का ऑप्शन जो बनेगा बी हो जाएगा, इंदु मल्होत्रा है। कौन है, इंदु मल्होत्रा, जिसको ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के सभापति अर्थात अध्यक्ष रहने वाले पहले भारतीय कौन है। ये बताइएगा कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के सभापति अर्थात अध्यक्ष रहने वाले जो आपके पहले भारतीय हैं वो आपके हैं कौन है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, आप कहिएगा सर ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र सिंह। क्या हो जाएगा, डॉक्टर नागेंद्र सिंह, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर राइट आंसर इनमें से हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, ये 1985 से लेके 1988 तक ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के सभापति अर्थात अध्यक्ष रह चुके हैं। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहां पर स्थित है। ये पे जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 43 में कि विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहां पर स्थित है। 43 को ऑप्शन देना है। और भैया ये कहां पर है, तो आपके कैलिफोर्निया, जो ऑप्शन में है ए नंबर है कैलिफोर्निया आपका जवाब है, इनमें से राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। 44 नंबर आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई आपकी 2:3 है, पहला पॉइंट सही है। राष्ट्रीय झंडे के चक्र में यहाँ पर अरो की संख्या 24 है, अर्थात जो तिलिया है वो आपकी 24 है, ये भी आपका सही है। अगला है कि राष्ट्रीय प्रतीक जो आपका है लौरिया नंदगढ़ के सिंह शीर से लिया गया है, यही गलत हो गया है। क्यों, क्योंकि आपको मालूम है कि भैया हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है, जो कि सारनाथ से लिया गया है। कहां से, तो आपके सारनाथ से लिया गया, याद रखिएगा। राष्ट्रीय धुन बजाने की पूर्णावधि आपकी 52 सेकंड होती है। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है कि सी नंबर आपका गलत दिया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय गीत है। भारत का राष्ट्रीय गीत है 45 नंबर में। 45 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर वंदे मातरम जो कि ऑप्शन है, यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। वंदे मातरम आपका जवाब है, राइट हो जाएगा। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा है। तो भारत की सबसे लंबी सीमा, आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन तो बिल्कुल नाक में दम कर दिया है। ये क्वेश्चन तो इतनी बार पूछा गया है और आता भी है और आपको मॉडल पेपर मिलता भी है। ये है भैया आपका बांग्लादेश। हमने आपको बताया था ट्रिक कि भैया बचपन का सपना एमबीए, बचपन का सपना एमबीए। अब ये ट्रिक आपको सपने में भी याद हो गई होगी। हमने कहा कि भैया ये तो बांग्लादेश है, लेकिन अगर आप चौथा नंबर पूछता है तो आप कहेंगे सर नेपाल, आपसे पांचवा नंबर पूछता है तो आप कहेंगे म्यांमार, आपसे दूसरा नंबर पूछता है तो आप कहेंगे यहाँ पर चीन। क्लियर है, ये भी पॉइंट को याद रखिएगा। अगर दूसरा नंबर कभी पूछ ले या चौथा पूछ ले तो याद रखिएगा। यहाँ पर दिया गया है कि शोभना चंद्र कुमार किससे संबंधित है। शोभना चंद्र कुमार जो है वो किससे संबंधित है। यहाँ पर जवाब देना है, आप कहेंगे सर 47 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर सी हो जाएगा, भारतनाट्यम से है। किससे है, भारतनाट्यम जो कि शास्त्रीय शैली है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। और दोस्तों देखा जाए तो ये आपके तमिल, हिंदी, कन्नड़, मलयालम और अंग्रेजी भाषा के 200 से ज्यादा फिल्मों में भी अभिनय कर चुकी हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब और कहां पर आयोजित किया गया था। आप कहेंगे सर देखा जाए तो 48 नंबर बहुत ही आईएमपी है, बहुत बार पूछा भी गया है। याद रखिए आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर बेलग्रेड, बेलग्रेड जो कि आपका है 1961 में ये आपका हुआ था, नाम जिसे बोलते हैं NAM, है ना। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 देना है। और 49 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बी नंबर आपका 22 अप्रैल। क्या हो जाएगा, 22 अप्रैल जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 5 जून को क्या मनाते हैं, तो आप कहेंगे सर विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। अगर पूछे 16 सितंबर को क्या मनाते हैं, तो आप क्या बताएंगे भाई, ये बताइए 16 सितंबर को क्या मनाते हैं। इसका अगर आपने जवाब दे दिया समझेंगे कि आप लोग बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर आपको ऑप्शन बिना ऑप्शन के आंसर लगा दे रहे हैं, मतलब गजब की तैयारी है। ये बताइए 16 सितंबर को क्या मनाते हैं, जवाब देना है। ओजोन, बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। ओजोन दिवस जो मनाते हैं, ओजोन दिवस मनाते हैं वो आपके 16 सितंबर को मनाते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 8 मार्च को मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है 50 नंबर में। तो 50 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर डी नंबर है, याद रखिएगा। 8 मार्च को विश्व महिला दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर
नंबर जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है ना। अगर पूछे भैया बाल दिवस कब मनाते हैं तो आप कहेंगे सर जी बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन हो गया क्या, डी नंबर आपका जवाब है राइट हो गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके देखिए 50 नंबर ये आपकी क्लास कंप्लीट होती। क्लियर है, धन्यवाद।